नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज मैं आपको सावन के माह के लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय लाई हूँ। अगर ये 5 चीजें आप सावन मास में कर लेते हैं तो आपको अत्यंत सुख प्राप्त होगा। आपके परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। रोजगार के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपके घर में कभी भी आर्थिक धन की हानि नहीं होगी। आर्थिक चीजों से आप परेशान नहीं रहेंगे। अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अगर सावन मास में आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन्हें मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर वो नहीं बताना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और सावन माह चल रहा है तो सावन माह में ओम नमः शिवाय लिखिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आपको अब हम आते हैं सीधे उपाय की तरफ कि आपको करना क्या है जिससे आपके घर में सुख, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि और परिवार में धन की हानि कभी ना हो। ये सभी अगर आप ये 5 काम सावन के मास में कर लेते हैं तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो सावन मास में आपको शिव चालीसा, शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव स्तोत्रम और शिव मंत्र का जाप जरूर करें, जिसमें हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये सब हमें करना चाहिए। इसे करने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फलों की हमें प्राप्ति होती है। तो शिव जी को हमें क्या क्या करना चाहिए आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि सावन जो होता है प्राकृतिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा और खुशनुमा माना जाता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली रहती है। हरे हरे बागों में झूले पड़ जाते हैं और जितनी भी लेडीजें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरा श्रृंगार करती हैं। बहुत ही पावन मास सावन का मास कहा जाता है। इसीलिए आज हम आपको सावन मास में उपाय बताएंगे जो बहुत ही सरल है। अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले सावन में हमें शिव भगवान की साधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप शिव भगवान की साधना करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान सच्चे भक्त की पुकार बहुत ही दिल से सुनते हैं। ऐसा देखा गया है, हमेशा ऐसा देखा गया है कि शिव भगवान सभी देवताओं की संख्या से मतलब अधिक है। वो त्रिनेत्र वाले हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। और सावन में अगर हम शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं तो हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं और हमारे देवी देवता भी हमसे खुश होते हैं। और अगर हम सावन व्रत में शिव की आराधना करेंगे तो हमें मन चाहे फल प्राप्त होंगे। अगर हम आराधना करते हैं तो हमें प्राप्त होंगे। फिर सावन के सोमवार में उपवास जरूर करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर सकता है तो वो शिव चालीसा या फिर शिव पुराण या फिर शिव स्तोत्रम, शिव स्तुति या ओम नमः शिवाय का जाप भी करके सावन का व्रत न करके सावन में शिव भगवान जी को खुश कर सकता है। तो आपको उपवास अगर करते हैं तो आपको उसके विशेष लाभ होंगे, क्योंकि उपवास का मतलब होता है व्रत, यानी कि आपके मन की सारी चंचलता दूर होती है। व्रत करने से आपके अंदर क्या होता है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है और आपके ग्रह नक्षत्र भी जो अशुभ दुष्परिणाम होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं और अपने आप को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। तो सावन सोमवार का अगर आप व्रत करेंगे तो शिव भगवान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो व्रत करने से आपको विशेष फल मिलेगा। शिवलिंग में आप क्या करें, दूध से अभिषेक जरूर करें। शिव भगवान का दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए। वैसे तो हमेशा आप दूध ही चढ़ाएं,
तो उससे आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन सावन माह में आपको शिव भगवान की शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। दूध के साथ आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए और 2 लौंग डाल लीजिए, 1 बताशा या चीनी गुड़ जो आपके पास उपलब्ध हो डाल दीजिए और बेलपत्री फूल डाल करके, गुलाब के फूल डाल करके भगवान को, शिव भगवान जी की शिवलिंग पर आप रोजाना दूध चढ़ाइए। शिवलिंग पर रोज सुबह प्रातः आप चढ़ाएंगे तो आपको इसके लाभ होंगे, क्योंकि कुंडली में जो आपकी चंद्रमा का कुंडली में जो दोष है वो भी स्वतः मजबूत बनाएगा, समाप्त हो जाएगा और आपके मन की चंचलता स्थिर हो जाएगी। साथ ही साथ शिव भगवान को खीर का भोग लगाएं जो उन्हें अत्यंत ही पसंद है। अगर आप शिव भगवान को रुद्राभिषेक करती हैं, दूध के साथ में कच्चा दूध ले लीजिए गाय का, उसके साथ में रुद्राभिषेक करती हैं। अगर आपके पास शहद, लौंग और मिश्री नहीं है तो भी आप कच्चा दूध शिव भगवान को चढ़ा सकती हैं। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय के साधन मिलेंगे और द्वार खुलेंगे। नौकरी में भी आपको लाभ होगा, धन हानि आपको कभी नहीं होगी। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, भगवान जी को महामृत्युंजय मंत्र का जाप हम जरूर करें। जाप करने से क्या होगा कि भगवान बहुत खुश होते हैं, तो इसीलिए आपको सावन माह में महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। आपको 1 माला रोजाना करनी चाहिए। इससे करने से आपके स्वास्थ्य और मानसिक तनाव आपका दूर होगा। आपका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी जितनी भी बीमारी है, तकलीफ है, वो दूर हो जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए रोज आप इस मंत्र की 1 माला करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप 11 भी कर सकते हैं। मैंने इस बात को कई बार दोहराया है, तो आप ध्यान दीजिए। मैं इस बात को इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस बात को फिर से दोहराया है। जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा अगर आपको लिंक चाहिए तो। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, शिव भगवान में हम चौथी चीजें हैं क्या है कि भगवान को क्या क्या हमें अर्पित करना है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। शिव भगवान तो उनको, आपको तो पता है कि शिव भगवान को क्या पसंद है। शिव भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। ये चीजें सावन के सोमवार के दिन अगर शिव भगवान को शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको भोले भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और जीवन में आ रही सारी अड़चने भी दूर हो जाती हैं अगर आप ये चीजें चढ़ाते हैं। फिर हमें जो लास्ट करना है, अंतिम चीज है, हमें खान पान में अपना बर्ताव बरतें, खान पान में रखें कि सावन में हमें ध्यान रखना है खान पान से ये चीजें हैं कि हमें मांस, मदिरा और सिगरेट अर्थात तामसिक भोजन का हमें सेवन नहीं करना है। कोशिश करें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो आप लहसुन और प्याज को खाना वर्जित माना गया है। अगर आप बिना लहसुन प्याज के करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा, जिससे कि भगवान खुश होंगे। और भगवान को दूध की चीज़ें भी आपको चढ़ानी है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इसमें सिर्फ बेलपत्री, भांग, धतूरा, फूल बताया है। घी का दीपक जरूर जलाएं। जैसे आप पूजा करते हैं आप अपने हिसाब से पूजा करिए। अगर आप शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो आप शिव पुराण पढ़िए, और अगर आप शिव चालीसा पढ़ते हैं, शिव स्तुति करते हैं, अगर आपके पास कोई गुरु है, अगर आप उनका मंत्र करते हैं तो आप वो मंत्र भी जारी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सावन में लाभ मिलेगा। अगर आप ये 5 चीज़ें कर लेते हैं तो आपके सावन के सोमवार के व्रत सफल होंगे। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।